पुलिस को काबू में लाने के लिए ना एक चीज़ है 1787 आईजी पंजाब की हेल्पलाइन नंबर है। तो नहीं पता आपके साथ कोई वारदात डकैती होती है और आपके करीबी पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाएं, आप वहाँ जाके एक FIR लॉन्च करवा दें। इससे ये होगा कि आपकी FIR करवाने में आपकी तरफ से कोई डिले नहीं होगा, जिससे अपना मुलजिम को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो सीधा घर जाता है, अपने वालिदैन को बताता है, फिर वालिदैन उस चीज़ पर सोचते हैं, देखते हैं कि उसकी FIR कटवानी चाहिए कि नहीं करनी, आया कि हमें मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुश्मनी मोल ले लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम क्रिमिनल सीरीज का आगाज करने लगे हैं और क्रिमिनल प्रैक्टिस के रेलेवेंट जितने भी सवालात हैं उनमें से कुछ सवालात के जवाबात देने की हम आज कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी जनाब। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर पुलिस हमारी FIR दर्ज ना करे तो क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो गई है जिसका ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ठीक है जी। तो फिर भी उसके बावजूद कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने के बावजूद भी पुलिस आपकी FIR ना दर्ज करे तो सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है कि आपने SHO को रिटन एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। और आपने एक गलती हरगिज नहीं करनी, वो गलती ये है कि आप जब एप्लीकेशन थाने में देने जाते हैं ना तो उसको रजिस्टर्ड करवाएं। आमतौर पे हम नॉर्मल ये बात सुनते हैं कि जी अपना उसको टोकन नंबर लगवा लें, वो दरअसल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें ये होता है कि वो अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड करते हैं कि फलां FIR कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, FIR के ऊपर भी मेंशन होता है और उनके रिकॉर्ड में भी मौजूद होता है, ठीक है। इससे ये होता है कि एक हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने थाने में एप्लीकेशन मूव की है, ठीक है, उस चीज का भी, और उसके बाद एक्सेप्ट होने का भी हमारे पास प्रूफ होता है, ठीक है। उसके बाद अपना वो एप्लीकेशन आप अपने डिस्ट्रिक्ट के SP या DPO साहब को मूव करें, ठीक है, और सेम वही प्रोसीजर करें। अगर फिर भी आपकी FIR लॉन्च नहीं होती तो आपके पास अपना CRPC के सेक्शन 22AB के तहत आप जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज के पास उसको जज आपकी सुनेगा, ठीक है। अगर वो वाकई जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपकी पुलिस को बुलवा कर FIR देने के लिए ऑर्डर की डायरेक्शन दे देगा, मतलब कि FIR लॉन्च की जाए, ठीक है। ये आपके पास रेमेडी होती है। चलें, ठीक हो गया सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि FIR होती क्या है? FIR दरअसल अपना FIR की फुल फॉर्म पहले समझ लेना। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक हो गया। FIR को डील करता है CRPC का सेक्शन 154, ठीक है। FIR दरअसल कोई भी फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो किसी शख्स के साथ एक वारदात होती है, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन जाता है, ठीक है, और अपनी जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके साथ वारदात हुई है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें अपना मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, और अपना जिस पे FIR लॉन्च होती है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे FIR लॉन्च नहीं होती, ठीक है। अब उसमें माइनर चीजें आ जाती हैं, जैसे हल्की फुल्की मारपीट हो गई, ठीक है, कोई किसी की शिकायत लगाने आ जाता है या किसी ने कोई हल्की फुल्की धमकी दी है तो उसके खिलाफ हम एप्लीकेशन मूव कर देते हैं थाने में, ठीक है। तो वो दो अलग चीजें हैं, पहले इस चीज को समझे, ठीक है। FIR जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे हमेशा होती है और उसके बाद फौरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट कर देती है, जल्द से जल्द पकड़ कर हवालात में बंद कर देते हैं। चलें, ठीक हो गया सर FIR तो हो जाती है, लेकिन अगर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारे साथ कोऑपरेट ना करे या वो मेरिट पे हमारा साथ ना दे, इन्वेस्टिगेशन ना करे मेरिट पे, तो उसका क्या हल है? फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसे IO भी कहते हैं, अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन है आपको ऐसा महसूस हो कि भी उसने मेरिट पे नहीं की जी, तो सबसे पहले तो आप अपना कोर्ट में जो आपका वकील होगा उसके थ्रू ये केलम में लेके आए, ठीक है। अगर आया कि मजिस्ट्रेट को भी ये चीज फील होगी तो वो ऑर्डर दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अपना हम 22A के सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज को भी उसके खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं, ठीक है। वो री इन्वेस्टिगेशन, वो मामले को री इन्वेस्टिगेशन करेगा। री इन्वेस्टिगेशन लफ्ज यूज होता है लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि भी उसने मेरिट पे फैसला नहीं किया तो जस्टिस ऑफ पीस है जो तो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की या कोई नेग्लिजेंसी की है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करा और उसके बाद आप
हायर अथॉरिटी के पास भी, जैसे एसपी, डीपीओ, आरपीओ, ठीक है, और आईजी पंजाब। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि पुलिस को काबू में लाने के लिए ना एक चीज है 1787 आईजी पंजाब की हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आप घर बैठे उन्हें कॉल करें, ठीक है, अपना मुकदमा नंबर बताएं, ठीक है, वो पूरी टीम बैठी हुई है। और बाज दफा ऐसे होता है कि आईजी पंजाब भी लाइव वो मसले सुन रहा हो, ठीक है, और आप उन्हें बताएं कि हमारे साथ आईओ ने ये सलूक किया है, तो वो भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं और जो आईओ है उसको चेंज कर सकते हैं। चलें, ठीक हो गया सर। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि लोग अक्सर वारदात होने के काफी टाइम बाद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि मतलब वारदात हुई को काफी टाइम गुजर गया, वो किसी भी वजह से उनको लेट हो गया है, तो उन्होंने बाद में एफआईआर करवाई है दर्ज, तो उससे केस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता? केस पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, इसको लीगल टर्म में कहते हैं कि डिले इन एफआईआर, ठीक है। डिले इन एफआईआर का हमेशा जो बेनिफिट है ना, वो अपना मुल्जिम को मिलता है, ठीक है। कि सबसे पहले अब जीरो एफआईआर का भी एक कंसेप्ट समझ लें इसके अंदर। अब जीरो एफआईआर क्या है कि आप अपना लेट्स सपोज करते हैं कि आप सफर में हैं, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं, आपको नहीं पता, आपके साथ कोई वारदात डकैती होती है और आपको नहीं पता कि यार इस जो इलाका एरिया है, ठीक है, उस एरिया में कौन सा थाना लगता है, ठीक है। तो आप जो भी आप मैप पे चेक करें, ठीक है, आपको नहीं समझ लग रही, जो भी आपकी करीबी पुलिस स्टेशन है वहां जाएं, आप वहां जाके एक एफआईआर लॉन्च करवा दें, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन दे दें ना उन्हें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, रिपोर्ट, ठीक है, आप उन्हें दे दें। फिर वो आगे देखेंगे मामला कि भाई किस एरिया में ये अपना वारदात हुई है, तो अगर वो पुलिस स्टेशन चेंज होगा, थाना चेंज होगा, तो वो उनको रेफर कर देंगे, ठीक है, वो आपकी एफआईआर ट्रांसफर हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपकी एफआईआर करवाने में आपकी तरफ से कोई डिले नहीं होगा, जिससे अपना मुलजिम को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज अपने जहन में रखें ना, कभी भी ना ऐसा करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कर भी जाते हैं तो उसका आपके पास अथेंटिक कोई प्रूफ होना चाहिए। ये ना हो कि रात को आपके साथ वारदात हुई है, ठीक है, आप कल शाम को जा रहे हैं, अमूमन ज्यादातर यही होता है, बच्चा या कोई भी बड़ा भी हो जिसके साथ पहली दफा वारदात हुई है, वो तो डर ही जाता है ना, ठीक है, वो सीधा घर जाता है, अपने वालदेन को बताता है, फिर वालदेन उस चीज पर सोचते हैं, देखते हैं कि इसकी एफआईआर कटवानी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उनको ये भी होता है कि आया कि हमें मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुश्मनी मोल ले लेंगे हम, ठीक है, या डकैती में जो भी चीज डकैत आके ले गए हैं उनसे, ठीक है। तो ऐसा हरगिज मत करें, ठीक है, फौरी तौर पे उसी मौके पर खड़े होकर ना 15 कॉल कर दें, ठीक है, और अपना सारे जो वारदात हुई है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उन्हें बताएं और एफआईआर लॉन्च करवाएं। ठीक है सर। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि कॉश एफआईआर क्या होती है? अक्सर सुनने को मिलता है कि एफआईआर कॉश होगी, तो ये क्या होता है? कॉश एफआईआर से मुराद ऐसे है कि मतलब एफआईआर कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब कैंसिल किस बेहाफ पर होती है, ठीक है, अगर एफआईआर मतलब के झूठ पे मुबैनी हो, ठीक है, झूठी हो एफआईआर, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, अट्रैक्ट ना होते हो, ठीक है, तब भी आपकी एफआईआर जो आपके ऊपर करवाई है, जो आपने करवाई है या आपके ऊपर हो गई, वो कैंसिल हो जाती है। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं कॉशमेंट ऑफ एफआईआर। चलें, ठीक है सर। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर होती है और वो उसमें बाइज्जत बरी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो रहती है, जो आगे जाके काफी जगह पे मुश्किल का सबब बनती है, तो उसको क्या करना चाहिए अपना रिकॉर्ड क्लियर करवाने के लिए? जी जी बिल्कुल। प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें हम ऐसे देखते हैं कि एक बंदा है, उसके ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर हो जाने के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया, ठीक है, और फिर भी उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसमें वो एफआईआर शो होती है, जिसकी वजह से कहीं नाका लगा हुआ है, उसको रोका है, आईडी कार्ड से चेक किया, वो शो हुई, पुलिस वाले उठा के उसे हवालात में बंद कर देते हैं, ठीक है, और बाज दफा पैसे वगैरह लेके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अब उसमें बचने मतलब उसको क्लियर कैसे करवाएं, अब इस तरफ आते हैं। अगर ना क्लियर करवाया तो बहुत सारे इन फ्यूचर बहुत सारे मामलात में उसको मुश्किलात पेश आएगी, जैसे उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, वीजा नहीं लग सकता, किसी आउट ऑफ कंट्री नहीं हो जा सकता, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों पे ना उसे अपना मुश्किलात का सामना आएगा। इससे बेहतर ये कि इसके ऊपर ना रिसेंटली 2026 में एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, इसमें अपना ऑनरेबल जज ने
साफ वर्ड्स में ये बात कही है कि अगर कोई बंदा बाइज्जत बरी हो जाए, मतलब जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कॉश एफआईआर, ठीक है, उस पे होने वाली एफआईआर कॉश हो जाए, ठीक है, तो तब वो डिजर्व करता है, उसका ये राइट है, ठीक है, कि उसको उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें से वो चीज वो एफआईआर रिमूव की जाए, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका साफ किया जाए, ताकि उसको फ्यूचर में मुश्किलात का सामना ना आए। क्या मुश्किलात का सामना बिला वजह उसे फेस करना पड़ेगा? भाई झूठी एफआईआर हुई, ठीक है, अब जिसने करवानी थी उसका मकसद तो पूरा हो गया, अब वो बंदे को पता ही नहीं होता क्या करना है। अगर ये सिनेरियो हो तो जो मुतल्लिका फोरम है उसको एप्लीकेशन दें, ठीक है, पुलिस लाइन में उसको एप्लीकेशन दें उनको, ठीक है, कि हमारा रिकॉर्ड क्लियर करें। अगर फिर भी वो नहीं करते तो अपने वकील से रब्ता करके थ्रू कोर्ट वो चीज अपनी क्लियर करवाएं। चलें ठीक है सर, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।